प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हमने पिछले दिनों कुछ ऐसे विषय को लिया जिसमें हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, जैसे कि कैसे जाने कि हम विश्वास में है कि नहीं, कैसे जाने कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं, कैसे जाने कि हम यहोवा का भय मानते हैं कि नहीं। और आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो है कैसे जाने कि आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपके बारे में गवाही को देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे और ये इसलिए है जिस प्रकार से हम एक एग्जाम को लिखते हैं और उसके बाद हम उसको रीचेक करते हैं कहीं कुछ छूट ना जाए। क्योंकि हमें लगता है कि वो हम पूरे अच्छे अंक को लाएं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें तो हम अपने जीवन को रीचेक करें, कहीं कुछ कमी घटी तो नहीं रह गई है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम तैयार करें यीशु मसीह के आगमन के लिए। और आज हम इस बात को सीखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना और उसके 8वें अध्याय में, जहां यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। तब फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी गवाही को देते हैं परंतु संसार हमारी गवाही को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तो सत्य की गवाही को देने के लिए आया हूं, परंतु जो सत्य का नहीं है वो मेरी गवाही को नहीं स्वीकार कर सकता। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से संसार कई बार आपकी गवाही को स्वीकार नहीं करेगा और आपको भी कई बार दुविधाओं में डाल देगा। हो सके तो आपके विश्वास को भी वो छीन सकता है। और यहाँ पर क्या तुम परमेश्वर के संतान हो? मेरे प्रिय, शैतान संदेह को उत्पन्न करता है। शैतान आपके जीवन में आपके जीवन की गवाही को छीनना चाहता है। आपकी पहचान को, परमेश्वर के संतान होने की पहचान को वो छीनता है। इसलिए मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको जिस बात को बताऊंगी, निश्चय करके वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के पास शैतान आता है तो इस प्रकार से कहता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? जब आकाशवाणी हुई थी और यीशु मसीह से परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जब वो आज्ञाकारी होकर बपतिस्मा को लिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पुत्र जो पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर इस संसार में आया, और मेरे प्रियो, वो इस संसार में जब आया तो वो बपतिस्मा को लेके आज्ञा को पालन किया। और यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, परंतु क्या तू मुझसे बपतिस्मा लेगा? यीशु मसीह कहता है कि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना क्या है? उचित है, ये जरूरी है। इस प्रकार से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और यीशु मसीह जब वहां बपतिस्मा को लेता है, वहां आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर गवाही को देता है, यीशु मसीह के जीवन के लिए गवाही को देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को देखेंगे, हर एक के जीवन में परमेश्वर गवाही को दे रहा है। जब आप अय्यूब के जीवन को देखें, परमेश्वर उसकी गवाही को दे रहा है। इसके तुल्य मेरा भय मानने वाला खरा, बोलते परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम नूह के बारे में देखते, परमेश्वर उसकी गवाही को दे रहा है। वो तो धर्मी व्यक्ति है, उसके समान इस पृथ्वी भर में कोई धर्मी नहीं। दाऊद के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, अब्राहम के बारे में परमेश्वर गवाही को देता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को उठाकर देखें, परमेश्वर लोगों की गवाही को दे रहा है। हम परमेश्वर के गवाह है मेरे प्रियो, और परमेश्वर भी हमारी गवाही को देता है मेरे प्रियो। और यहाँ यीशु मसीह से कह रहा, तू अपनी गवाही आप दे रहा है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, क्योंकि वो सत्य को, यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा। जब बोल रहा है तो लोगों को बहुत तकलीफ हो जा रही है। ओ, आप ही ज्योति हो, तू अपनी गवाही दे रहा है, तुम्हारी गवाही ठीक नहीं। फरीसी कहते, तब यीशु मसीह कहता है, मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं, मेरी गवाही ठीक है, परंतु तुम्हारी व्यवस्था में क्या लिखा है? तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है 2 जन की गवाही सही होती है, 2 जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। तो मैं एक गवाह हूं और दूसरा मेरा पिता मेरा गवाह है। मेरे प्रियो,
आपका जीवन एक गवाह है और दूसरा परमेश्वर आपके जीवन की गवाही को देगा। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं और मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है वो मेरा गवाह है। और जब आप यूहन्ना में पढ़ेंगे इसी को 10वां अध्याय में, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया तुम विश्वास नहीं करते। मैंने तुमसे कह दिया कि तुम विश्वास नहीं करते। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, मैं तो सत्य की गवाही को देने आया। मैं ही तो मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा, पर यीशु मसीह कहता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, कहता है। लेकिन यहाँ पर फिलिप्पुस भी उससे कहता है, जब हम देखते हैं यूहन्ना और उसके 18 अध्याय, तो माफ कीजिए, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू कहता है मैं राजा हूं। यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दो। वो कह रहा है पिलातुस से कि मैं सत्य की गवाही को देने के लिए आया, और जो कोई सत्य का है, मेरे प्रियो, जो कोई ज्योति का है, जो कोई ज्योति की संतान है, वही मेरी गवाही को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। जो सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, और जो सत्य का नहीं है वो तुरंत परमेश्वर की बात को सुन करके बंद कर लेगा। मुझको ये नहीं सुनना है, मुझको परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना। ओ, ये तो ईसाइयों का संदेश है, मुझको नहीं सुनना है। इस प्रकार से लोग क्या करेंगे? बंद कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने कहा, सत्य क्या है? यीशु मसीह बताता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। वह कह रहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा। परंतु उन्होंने उसको गवाही को मांगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या गवाही? हम परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे, अगर हमको परमेश्वर के संतान होना होता तो हम इस घर में, इस जाति में, स्कूल में क्यों पैदा हुए? हमें तो कहीं और पैदा होना था। अगर हमको मसीह को स्वीकार करना था तो हमको मसीह घराने में क्यों नहीं परमेश्वर ने पैदा किया? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना और उसके जब आप 12 को पढ़ेंगे तो लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और इसलिए कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं आया हूं, मैं सत्य हूं, मैं हूं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, और जो मुझको स्वीकार करेगा वो परमेश्वर की संतान होगा, क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा से नहीं उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वो मांस की इच्छा से, लहू की इच्छा से नहीं उत्पन्न हुए। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए, और जो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए, मेरे प्रियो, उसके बारे में परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 9 में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा, मेरे प्रियो, आप ना शरीर के अनुसार जन्मे, शरीर की इच्छा से जन्मे, ना लहू की इच्छा से, परमेश्वर का वचन कहता है, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु आप परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और जब आप परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर का वचन का बीज आपके जीवन में है, लिखा है, वो पाप नहीं कर सकता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं कर सकता। वो ज्योति है, और ज्योति में कोई भी अंधकार नहीं है, ज्योति में कोई व्यभिचार नहीं है, ज्योति में कोई झूठ नहीं है, ज्योति में कोई प्रलोभन नहीं है, ज्योति में कोई मार काट नहीं है, कोई लहू बहाना नहीं है, कोई द्रोह नहीं है, किसी के बारे में गाली बकना नहीं है, मेरे प्रियो, क्योंकि वो पाप कर ही नहीं सकता। जो परमेश्वर के संतान है वह पाप कर ही नहीं सकता, इसलिए वो मार खाते हैं, मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो जानते हैं हमारा परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस प्रकार से आगे कहता है कि जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो गवाही के बारे में बता रहा है, और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय को जब हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से लिखा, व्यवस्था में लिखा है, 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं हूं, आप गवाही देता है, दूसरा मेरा पिता जिसने मुझे भेजा वो मेरी गवाही देता है।
फिर जब आप यूहन्ना 10वां अध्याय के 25 को पढ़ेंगे तो यीशु कहता है, मैंने तुमसे कह दिया परंतु तुमने विश्वास नहीं किया। मैंने तुमसे कहा मैं जगत की ज्योति हूं। मैंने कहा ज्योति की संतान पाप बुराई नहीं कर सकते। और यीशु मसीह स्वयं बता रहा है, मैं सत्य की गवाही को देने आया। वो स्वयं वचन देधारी होकर आया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है, यीशु मसीह अपनी गवाही को दे रहा अपने कार्य के द्वारा। इस प्रकार से लिखा है, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वो मेरे गवाह है। यानी यीशु मसीह संसार में आकर क्या किया? क्या किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी का साथ युद्ध को लड़ा? नहीं मेरे प्रियो, उस प्रकार से उसका वचन कहता, वो अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जिलाया। मेरे प्रियो, वो गूंगों को बोलने की ताकत को दिया, लंगड़ों को चलने की सामर्थ को दिया। मेरे प्रियो, 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। उसने आंधी और पानी को डांटा और बताना चाहता था, मैं ही वो सत्य हूं, मैं ही वो जीवन हूं, मैं ही वो मार्ग हूं, मैं ही वो ज्योति हूं, बताने के लिए आया। परंतु लोगों ने उसके गवाही पूछ रहा है और वो कहता है, मेरे काम ही मेरे गवाह है। मेरा पिता जिसने मुझे भेजा वो मेरा गवाह है, मेरे काम मेरे गवाह है। परंतु तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। मैं ही तुम्हारे लिए देदारी होकर आया, परंतु तुमने उससे पर विश्वास नहीं किया। तुम कहते हो, अगर परमेश्वर, अगर मुझको मसीह बनना था तो मैं क्यों इस घर में, इस घराने में जन्म लिया? परंतु वो परमेश्वर आपको बनाने वाला, सृष्टि का मालिक है। मेरे प्रिय, माता के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर, वो जाति धर्म भाषा कुल को बनाने वाले मनुष्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको रचा और बनाया। आप परमेश्वर की रचना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो किसी जाति किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आया। वो आपका पिता है और आप उसकी संतान है। ये आपकी पहचान है। परंतु इसी पहचान को हम देखते हैं, शैतान हमारे जीवन से क्या करता है? छीनने का प्रयत्न करता है। यीशु मसीह से भी कह रहा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? वो जानते वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता था मेरी गवाही कौन देगा? मेरे काम देंगे। वैसे मेरे प्रियो, आपके जीवन की गवाही आपके काम देंगे। आप कैसा जीवन को जीते मेरे प्रियो? अगर ज्योति की संतान है, जो ज्योति की संतान के समान चले। आप पाप ना करें। जो ज्योति की संतान है वो पाप नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, वो पवित्र जीवन को जीने वाला है। मेरे प्रियो, इसलिए आज हम अपनी ताकत से अगर हम पवित्र जीवन को जीना चाहें तो कभी भी नहीं जी सकते। और यहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह है, बोल रहा है। और यहां पर इस प्रकार से जब आप यूहन्ना और उसके जब आप 18 अध्याय को पढ़ेंगे तब पिलातुस से कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दो। जो कोई सत्य का है वही मेरा शब्द सुनता है। मेरे प्रियो, जो सत्य का है वही उसका शब्द को सुनेगा, जो सत्य का नहीं उसका शब्द वो नहीं सुन सकता। और इस प्रकार से यूहन्ना उसके 15 अध्याय में उसके 26 और 27 में यीशु मसीह कहता है, जब वो सहायक आएगा, मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा और तुम मेरे गवाह होगे। यानी कि सत्य का आत्मा जब आएगा वो सत्य की बातें तुमको बताएगा। आपके मन में दुविधा है, आपके मन में शंका है, वो सत्य का आत्मा आपको सब कुछ बताएगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर जो भी संदेह है उस संदेह को वो दूर करेगा। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से कहता तुम मेरे गवाह हो। इसलिए उसका वचन कहता है, सोच समझ कर बोलता है, मुझको निहारो, मैं वही परमेश्वर हूं जो सृष्टि को करने वाला परमेश्वर हूं। तुम मेरे गवाह हो, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम उसके गवाह हैं, परमेश्वर की संतान है। जितनों ने इसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया। जब हम उसके संतान है मेरे प्रियो, तो पाप हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। इसलिए जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के संतान है उसका शैतान के साथ क्या संबंध? आप विश्वासी के साथ क्या नाता? बोल रहा है आप विश्वासी के साथ, बोलता है समान असमान जुए में तुम मत जुटो। लिखा है ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति? आप विश्वासी के साथ क्या नाता? मूर्तियों के संग परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम परमेश्वर के जीवते मंदिर है, इसलिए परमेश्वर कहता उनके बीच से निकल जाओ, उनकी अशुद्ध वस्तुओं को तुम मत छुओ, तब तुम लिखा है और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। और जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली कि हम परमेश्वर के संतान हैं, जबकि हम उसके संतान हैं मेरे प्रियो, लिखा है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली तो आओ हम
अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय मानते हुए अपने आप को पवित्र करें। आपके काम आपकी गवाही को देंगे। मेरे प्रियो, आपका चाल चलन आपकी गवाही को देगा। बिना बोले लोग आपके जीवन को देखकर जानेंगे आप परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग आत्मा की चलाए चलते वही परमेश्वर के संतान है। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही को देगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आपको गवाह ढूंढने की जरूरत नहीं, दो जन की गवाही काफी है, आप और परमेश्वर का आत्मा। और इस कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसलिए लिखा है तुम आसमान जुए में मत जूतो। तुम अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता? जब आप ऐसों की संगति करेंगे आप भी अविश्वासी हो जाएंगे। आप भी उन तर्क वितर्क में चले जाएंगे। आप भी वो हाँ ऐसा होता है चले जाएंगे। लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं उसके लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम अविश्वासियों की संगति करेंगे उनके तर्क उनके ज्ञान के अनुसार आपका जीवन भी हो जाएगा और आप अपने विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास की आप रखवाली करें, अपनी पहचान को आप बनाए रखें। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप न शरीर की इच्छा से, न लहू की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और जो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए पाप कर ही नहीं सकता। हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। हम दो तरफा जीवन को नहीं जी सकते। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर का वचन कहता तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। और जब ये प्रतिज्ञा हमें मिले है कि हम परमेश्वर की संतान है तो हमें इसमें बने रहना। अपने कामों के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है ताकि आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ गवाही को दे कि हम परमेश्वर के संतान है। और यीशु मसीह कहता मेरे काम बता रहे कि मैं गवाह हूं, लेकिन तुम विश्वास नहीं किया। मैं कह रहा हूं मैं जगत की ज्योति हूं, परंतु तुमने विश्वास नहीं किया। मैं कह रहा हूं मैं सत्य की गवाही को देने आया, परंतु तुमने विश्वास नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि मैं सृजनहार परमेश्वर, परंतु तुमने विश्वास नहीं किया। तुम गवाह ढूंढते रहे और वो गवाह को ढूंढते रह गए लास्ट तक मेरे प्रियो। परंतु बहुतों ने उस उद्धार की योजना में शामिल हो गया। अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, आज हम अपनी गवाही को ना खोएं, हम परमेश्वर के गवाह इस बात को जाने। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपनी पहचान को ना खोएं, आप परमेश्वर के संतान है। आत्मा के चलाए चलें ताकि आत्मा भी हमारे जीवन में गवाही दे कि हम परमेश्वर के संतान है। यीशु मसीह कहता है मुझे किसी और की गवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता मेरी गवाही को देगा। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान है। जब आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे आप पवित्र जीवन को जिएंगे मेरे प्रिय। आपको हिया होगा परमेश्वर के पास जाने का। आपको हिया होगा कि मैं जो कुछ प्रार्थना में मांग रही हूं मुझको मिल रहा है। आपको हिया होगा कि परमेश्वर मेरी हर प्रार्थना को सुन रहा है, उसका प्रत्युत्तर को दे रहा है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के संतान है। अपनी पहचान को कभी भी ना खोएं, अपनी गवाही को कभी भी ना खोएं। आप गवाह हैं, आप गवाही देने के लिए बनाए गए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब हम आपके निकटता में आते हैं। हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने अपने लोगों के लिए गवाही को दिया। हाँ खुदान परमेश्वर, आपने हानोक के लिए गवाही को दिया। हाँ पिता, क्योंकि उसने आपको प्रसन्न किया। आपने यीशु से कहा ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में बना रहा। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग आपकी आज्ञाकारिता में, आपके प्रेम में, आपके आत्मा के चलाए चलते खुदान परमेश्वर आपको प्रसन्न करते और गवाही देते, आपका आत्मा परमेश्वर उनकी आत्मा के संग मिलकर गवाही को देता है कि वो परमेश्वर के संतान है। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग परमेश्वर निराशा हताशा में प्रभु उनके पहचान को शत्रु छीनने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए, उनके सोच उनके विचार के बंधन टूटने पाए। खुदान परमेश्वर आप में हर्ष और आनंदित को प्राप्त करे और इसी घड़ी आपका जय का, आपका आनंद का आत्मा उनके जीवन का भाग बन जाने पाए और ईमानदार खलाक की शांति उनके जीवन का भाग बन जाए, उनकी पहचान बन जाए वो शांति, उनका आपका आनंद उनकी पहचान बन जाए। खुदा परमेश्वर वो आपकी संतान है परमेश्वर। निराशा उनके जीवन का भाग नहीं, कमी और घटी उनके जीवन का भाग नहीं परमेश्वर, कर्ज उनके जीवन का भाग नहीं, बीमारियां उनके जीवन का भाग नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपने कोड़े की मार को सहा ताकि आपके बच्चों ने प्रभु जी और निरोगी जीवन को जी आपने मूल्य को चुकाया, आपने लहू को बहाया मेरे यीशु, ताकि इनके पाप इनके अपराध क्षमा किए जाए। आज खुदा परमेश्वर उस सत्य का आत्मा आपके बच्चों के जीवन को पवित्र करे। आप कहते जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में ना चलेगा, वो पापों में ना जिएगा, निराशाओं में ना जिएगा, हताशाओं में ना जिएगा। ओ खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सत्य के द्वारा अपने लोगों को पवित्र कर
सत्य के द्वारा अपने लोगों को आजाद कर, और खुदान परमेश्वर या आप में आशीषित जीवन को जीने पाए, वो फलवंत होने पाए, वो अधिकारी बनने पाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक जीवन को जीने पाए। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक व्यूअर्स के जीवन को, अपने जीवन को जांचने के लिए प्रभु अपने अनुग्रह को दिया। हाँ पिता मैंने ब्लेस करते हैं आपके आगमन के लिए, एक जन तैयार हो जाए, एक एक की शरीर प्राणात्मा में परमेश्वर। हाँ पिता उस पवित्रताई में जीने के लिए परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों की सहायता करे, और खुदावन परमेश्वर इस संसार की व्यर्थ बातों में उलझने ना पाए, व्यर्थ लोगों की चिंताओं में, व्यर्थ परमेश्वर लोगों की आलोचनाओं में फंसने ना पाए। खुदावन परमेश्वर आप उनसे प्रेम करते, ये काफी है। आप आपके बच्चों के संग है, ये काफी है। आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, कोई चिंता करे ना करे प्रभु, ये काफी है। खुदान हाँ आपका धन्यवाद देते हैं, आपके एक एक प्रियजनों को हम ब्लेस करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर फैमिली को प्रभु ब्लेस करते हैं। एक एक जनों के जीवन में आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई बने रहे। जितने बीमार है प्रभु चंगे किए गए प्रभु इस घड़ी। यीशु आपने मूल्य को चुकाया, यीशु आपने चंगाई को दे दिया प्रभु। जितने आरुचि के बंधन है, जितने निर्बलता और दुर्बलता है, जिनका प्रेशर बढ़ा है प्रभु, शुगर बढ़ा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। जितने स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से खत्म होने पाए। जितने गलत स्वप्नों के बंधन है, यीशु के नाम से टूटने पाए। जितने निर्बलता की आत्मा है, यीशु के नाम से छोड़ कर जाने पाए। क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता, आपने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। चाहे वो दुर्बलता शारीरिक हो प्रभु जी, चाहे वो आत्मिक हो या गंदी आदतों की दुर्बलता है, सारी बंधन यीशु के नाम से टूटे इसी घड़ी। खुदावन परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर खुदावन परमेश्वर। और इसी घड़ी प्रभु जी जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। करुणा निधान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अपने लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु। आप नहीं चाहते कोई भी नाश हो, वरन एक भी नाश हो, इसलिए मन फिराव का अवसर अपने लोगों को देते हैं। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। इस संसार के हर एक लोगों को आप प्रेम से बुला रहे, और जितने लोग आज आपकी आवाज को सुन रहे हम उनको ब्लेस करते हैं। हाँ पिता वो आपको अपना उद्धार करता करके ग्रहण करे, आपके संतान बन जाए। हाँ पिता वो विश्वास करे कि यीशु का मुझे सब पापों से शुद्ध करता है खुदान परमेश्वर। और इसी घड़ी प्रभु जी उनके गुनाह अपराधों को परमेश्वर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर हाँ पिता मनुष्य के लहू में बहता चला रहा है प्रभु, वो सारे पापों के बंधन परमेश्वर टूट जाए, वो पुरखौती के श्राप के बंधन टूट जाए, वो अंधकार के हाकिमों के कब्जे से छूट जाए, वो अंधकार के हाकिमों के बंधन से छूट जाए, उनके सांकलें तोड़ी जाए, उनके लिए जो फाटक बनाकर रखा वो फाटक तोड़ा जाए यीशु के नाम से। उनके रास्तों को जो बड़खाबड़ बना कर रखा यीशु के नाम से समतल किया जाए। उरी खंदरिया कोरिया सोतरिया स्तोनरबा, इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर उनके मार्गों में कुशलता की बातें पाई जाए। हर एक डरावनी बातें, हर एक भय की बातें यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु। आपके बच्चों को अपने भय की आत्मा को नहीं दिया। इसी घड़ी जितने हॉस्पिटलों में, जितने परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर बीमार की अवस्था में यीशु के नाम से चंगाई को पाए। आपके बच्चों के सिर का एक बाल भी बांका ना होने पाए। एक एक जन आपके दास दासी आपके लहू में पिता सुरक्षित पाए जाए। दुष्टों की कोई युक्ति, कोई योजना आपके प्रिय जनों के ऊपर कारगर ना होने पाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है खुदा आपके बच्चों के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। हम आपका धन्यवाद देते, अपने लोगों को जय छुटकारा दिया। धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।